दुनिया में एक ऐसी इमारत है जिसने सिर्फ अमीरी को दिखाया नहीं, बल्कि विलासिता की पूरी परिभाषा ही बदल दी। न कोई महल, न कोई वित्तीय केंद्र और न ही कोई सबसे ऊंची मीनार। समंदर के बीच खड़ा एक होटल, जिसका आकार एक पाल जैसा है, जिसे अनुभव करने से पहले सिर्फ दूर से दिखने के लिए बनाया गया था। बुर्ज अल अरब को कभी मुकाबला करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे लोगों की सोच पर राज करने के लिए बनाया गया था, जहां अमीरी और नियंत्रण की कोई सीमा नहीं। लेकिन अगर ये छवि दशकों में बनी, तो आज आप और मैं इस सवाल से बच नहीं सकते। क्या होता है जब दुनिया कोई ऐसा पल देखती है जो तय पटकथा से मेल नहीं खाता, और जिस व्यवस्था में दिखावा ही असली उत्पाद हो, सिर्फ मार्केटिंग नहीं, वहां इसके पीछे छिपी हकीकत कितनी नाजुक है। बुर्ज अल अरब दिसंबर 1999 में खुला, जो अरब की खाड़ी से 321 मीटर ऊपर एक कृत्रिम द्वीप पर खड़ा है और केवल एक सुरक्षित पुल से जुड़ता है। यह बनावट सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक थी। यहां पहुंच सीमित थी, प्रवेश सोची समझी रणनीति के तहत था। इस इमारत का हर कोना जताता था कि यह आम दुनिया का हिस्सा नहीं है। पारंपरिक अरबी जहाजों से प्रेरित इसका पाल जैसा आकार विरासत और आधुनिकता का मेल था, लेकिन इसका असली मकसद कहीं ज्यादा रणनीतिक था। इसके डिजाइनरों को दिया गया निर्देश बेहद सरल और अनोखा था। एक ऐसी इमारत बनाओ जिसे देखते ही बिना किसी स्पष्टीकरण के लोगों के दिमाग में दुबई का नाम आ जाए। और इस मकसद को पूरी सटीकता के साथ हासिल किया गया। कुछ ही वर्षों में यह इमारत विज्ञापनों और फिल्मों के जरिए दुबई की वैश्विक पहचान बन गई। ये अब केवल वास्तुकला नहीं थी, बल्कि पहचान की सुनियोजित इंजीनियरिंग थी। एक भौतिक ढांचे को मानसिक प्रतीक में बदल दिया गया, और 2 दशकों से भी अधिक समय तक इसने बिना किसी बड़ी चुनौती के इस बात को साबित किया कि दुबई सिर्फ इमारतें नहीं बना रहा था, वो असलियत का एक ऐसा रूप गढ़ रहा था जहां विलासिता, सुरक्षा और नियंत्रण के साथ कोई समझौता नहीं था। लेकिन ऐसी छवि के साथ एक छिपी हुई निर्भरता भी आती है, क्योंकि जब कोई शहर अपनी वैश्विक छवि को किसी एक प्रतीक से इतनी मजबूती से जोड़ देता है, तो उस प्रतीक की ताकत सीधे उस कहानी की मजबूती पर निर्भर हो जाती है। और यही वजह है कि 28 फरवरी 2026 को जो हुआ, उसका असर उस घटना के दायरे से कहीं ज्यादा बड़ा था। क्योंकि जब बुर्ज अल अरब के बाहरी हिस्से पर धुएं और आग के वीडियो वायरल होने लगे, तो दुनिया भर में खलबली मच गई। नुकसान की वजह से नहीं, बल्कि इसके छिपे हुए संदेश के कारण। दुनिया किसी मामूली आग को नहीं देख रही थी, वो उस व्यवस्था में दरार देख रही थी जिसे कभी न टूटने वाला माना गया था। जिस जगह ने दशकों तक खुद को हर खतरे से सुरक्षित दिखाया था, अचानक उसका नाम अनहोनी के साथ जुड़ गया था। और उसी पल कहानी बदल गई, पूर्ण नियंत्रण से लेकर एक कमजोर सच तक। और दिखावे की इस अर्थव्यवस्था में यह बदलाव कभी उतना छोटा नहीं होता जितना दिखता है। अगर तकनीकी नजरिए से देखें तो इस घटना पर काबू ठीक वैसे ही पाया गया जैसे सुरक्षा तंत्र को डिजाइन किया गया था। मार गिराए गए ड्रोन के मलबे से बाहरी हिस्से में मामूली आग लग गई थी। आपातकालीन सेवाएं कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गईं। आग बुझा दी गई और अधिकारियों ने पुष्टि की कि कोई हताहत नहीं हुआ। काम तुरंत शुरू हो गया और कागजों पर यह घटना बेहद मामूली और पूरी तरह नियंत्रित दर्ज हुई। लेकिन ये सच सिर्फ सरकारी रिपोर्टों में है, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि बुर्ज अल अरब कोई साधारण इमारत नहीं है जिसकी कीमत सिर्फ कागजों से तय हो। इसकी असली कीमत लोगों के भरोसे और उस एहसास में है जो मेहमानों के कदम रखने से पहले ही उनके मन में बन जाता है। पिछले 25 सालों से भी अधिक समय से ये एक खास वादा बेच रहा है, सिर्फ विलासिता का नहीं, बल्कि पूर्ण सुरक्षा का। एक ऐसा नियंत्रित माहौल जहां किसी भी अनहोनी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसी वादे के दम पर इसके एक रात के हजारों डॉलर के किराए और दुनिया के सबसे महंगे होटलों में इसके रुतबे को जायज ठहराया जाता था। लेकिन फरवरी के आखिर की उस रात ये वादा एक ऐसी चुनौती के सामने टिक नहीं पाया जिसके लिए इसे कभी तैयार ही नहीं किया गया था। क्योंकि जब लोग उस संपूर्णता के दावे में एक भी दरार देख लेते हैं, तो उसका असर घटना के आकार से नहीं, बल्कि उससे पैदा हुए विरोधाभास से मापा जाता है। और इसी विरोधाभास से लोगों का नजरिया बदलने लगता है। यह पूरी तरह बिखरता नहीं, लेकिन इतनी बारीकी से कमजोर हो जाता है कि इसे सुधारना मुश्किल होता है। क्योंकि अगली बार जब कोई वहां जाने की सोचेगा,
तो सवाल ये नहीं होगा कि वो जगह कितनी आलीशान है, बल्कि ये होगा कि क्या वो सचमुच उतनी सुरक्षित है। सोच में आया, ये एक छोटा सा बदलाव ही बड़े पैमाने पर व्यवहार बदलने के लिए काफी है। और ये बदलाव तुरंत दिखने लगा, खबरों में नहीं बल्कि लोगों के फैसलों में। घटना के पहले हफ्ते के भीतर ही दुबई भर में हजारों होटल बुकिंग रद्द कर दी गईं। होटलों में कमरों की बुकिंग दर जो 80 से 86% पर थी, वो तेजी से गिरकर 20% या उससे भी कम रह गईं। और वक्त ने इस असर को दुगना कर दिया। ये मार्च का महीना था, जो दुबई के पर्यटन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जब यूरोपीय पर्यटक ठंड से बचने आते हैं, एशिया के अमीर लोग पहुंचते हैं और बड़े बड़े कॉरपोरेट सम्मेलन होते हैं। ये वही समय है जब शहर के सालाना पर्यटन राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा कमाया जाता है। लेकिन पूरी क्षमता से चलने के बजाय पूरा सिस्टम अचानक थम सा गया। और इस ठहराव को आंकड़ों से नहीं बल्कि वहां के जमीनी हालातों से समझा जा सकता है। दुनिया के सबसे अमीर यात्रियों के लिए बने स्वीट्स खाली पड़े रहे। निजी रोल्स रॉयस गाड़ियां बिना किसी सवारी के खड़ी रह गईं। जिन रेस्टोरेंटों में बुकिंग मिलना नामुमकिन था, वे खाली थे। भारी भीड़ के लिए तैयार रहने वाला स्टाफ अब खाली बैठा हुआ था। इमारत जैसी की तैसी खड़ी थी, लेकिन उसे जिंदा रखने वाला लोगों का आना जाना पूरी तरह से थम चुका था। और यहीं पर बात सिर्फ एक मामूली गिरावट से आगे बढ़कर सिस्टम की बुनियादी कमजोरी को उजागर करती है। क्योंकि यहां सिर्फ मांग प्रभावित नहीं हुई, बल्कि वो भरोसा टूट गया कि ये मांग हमेशा बनी रहेगी। और जब उस भरोसे को ठेस पहुंचती है, तो पूरी व्यवस्था को नए सिरे से खुद को ढालना पड़ता है। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ एक होटल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपको और मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि संकट के समय ये चमक दमक कितनी टिक पाएगी। वर्षों से दुबई ने हमें केवल होटल, रेस्तरां या चमचमाती इमारतें नहीं बेची। उसने एक नियंत्रित वास्तविकता बेची। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरह के खतरे को मिटाकर सिर्फ सुरक्षा और सटीकता का भरोसा दिया गया था। यही उनका असली खेल था। पारंपरिक विलासिता नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया से पूरी सुरक्षा। एक ऐसे माहौल में कदम रखने की सहूलियत जो क्षेत्रीय अस्थिरता, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितता से पूरी तरह कटा हुआ हो। और इसी रणनीति के दम पर इस शहर ने भारी कीमतें वसूली, अमीर निवेशकों को आकर्षित किया और दुनिया भर से लगातार पूंजी खींची। क्योंकि उनका वादा साफ था, सिर्फ आलीशान अनुभव नहीं, बल्कि सुरक्षा का पक्का भरोसा। लेकिन जैसे ही उस भरोसे पर जरा सा भी शक होता है, ये ढांचा डगमगाने लगता है। रईस निवेशक कभी भावुक होकर फैसले नहीं लेते। वे नए सिरे से गणित लगाते हैं। वे यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य बाजारों की तुलना करते हैं, और जहां विकल्प इतने ज्यादा हों, वहां थोड़ा सा भी खतरा पूरी मांग को दूसरी तरफ मोड़ सकता है। इसे तबाही मत समझिए। ये एक नया मूल्यांकन है, बुकिंग सिस्टमों और बोर्डरूम की बैठकों में महीनों पहले से शांत तरीके से लिया जा रहा एक फैसला। और ये छोटे बदलाव जुड़ते हैं। एक रद्द बुकिंग हजारों में बदल जाती है। एक रुका हुआ निवेश पूंजी के रुख को बदल देता है। धीरे धीरे यही बदलाव बड़े आर्थिक असर में बदल जाता है। किसी एक बड़े हादसे से नहीं, बल्कि एक ही दिशा में लिए गए छोटे छोटे फैसलों के सिलसिले से। और जब ये हलचल शुरू होती है, तो तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इस असर को सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि उसकी खबरें बड़ा बनाती हैं। क्योंकि बुर्ज अल अरब सिर्फ कोई स्थानीय इमारत नहीं है, ये एक वैश्विक प्रतीक है। और यहां होने वाली हर घटना तुरंत दुनिया भर में फैल जाती है। कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो तैरने लगे, जिन्हें शेयर किया गया, उनका विश्लेषण हुआ और उन्हें असल संदर्भ से अलग कहानियों में ढाल दिया गया। और एक बार जब ये कहानियां बन जाती हैं, तो आग बुझने या कामकाज सामान्य होने के बाद भी ये खत्म नहीं होती। ये सर्च नतीजों में दर्ज रहती हैं और घटना खत्म होने के बाद भी लोगों की सोच पर असर डालती हैं। यही है आधुनिक सूचना प्रवाह का सच। बनता बहुत तेजी से है और मिटता बहुत धीरे धीरे है। और ऐसी दुनिया में जहां धारणा ही फैसले तय करती है, वहां भावी यात्री और निवेशक किसी एक घटना को अकेले नहीं देखते। वे सारे संकेतों को मिलाकर अपनी राय बनाते हैं। और भले ही हर संकेत छोटा लगे, मिलकर वे खतरे की एक बड़ी तस्वीर बना देते हैं। और यही धारणा आगे चलकर फैसलों का हिस्सा बन जाती है। ये कोई मुख्य पहलू नहीं, बल्कि एक नया अनजाना डर बन जाता है,
जिसे कभी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है। और यही चुनौती नुकसान ठीक करने से बदलकर कहानी पर काबू पाने की हो जाती है। यानी जो हुआ, लोग उसे कैसे याद रखेंगे? ये इमारत खड़े रहेगी, बत्तियां जलती रहेंगी, मेहमान फिर से लौट आएंगे और धीरे धीरे बुकिंग्स सुधर जाएंगी, क्योंकि दुबई ने पहले भी वित्तीय संकटों से लेकर वैश्विक उथल-पुथल जैसे बड़े झटकों को बखूबी झेला है। लग्जरी यात्राओं की मांग कभी हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, वो बस कुछ पल ठहरकर वापस लौट आती है। लेकिन इस स्तर पर सुधार सिर्फ कागजी नहीं होता, क्योंकि चोट बुनियादी ढांचे पर नहीं लगी थी, वो चोट धारणा पर थी, और धारणा किसी तय समय सीमा में नहीं बदलती। ये लगातार स्थिरता और बिना किसी नए खलल के धीरे धीरे दोबारा बनता है, और तब भी ये अपने पुराने रूप में शायद ही कभी वापस लौटता है। क्योंकि जब किसी प्रतीक को अलग रूप में देख लिया जाए तो वो नई छवि उसकी पहचान बन जाती है, हावी न सही पर हमेशा मौजूद। और इससे एक नया पैमाना तय होता है, जहां अटूट भरोसे की जगह थोड़ी सी सावधानी ले लेती है। और पूरी तरह से नियंत्रण के भरोसे खड़ी इस व्यवस्था में ऐसा छोटा सा बदलाव भी बहुत गहरा असर डालता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या बुर्ज अल अरब संभलेगा, वो तो संभल ही जाएगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या पिछले 20 से अधिक वर्षों से जो कहानी ये कहता आ रहा था वो वैसी ही रहेगी, या वो अब कुछ और पेचीदा और अधूरी होने लगी है। क्योंकि जिस शहर की पूरी बुनियादी धारणा पर टिकी हो, वहां उस धारणा में आया जरा सा बदलाव भी आने वाले कल का भविष्य तय कर देता है।